हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्याधनम, यानी इसका हिंदी मतलब समझे तो विद्या एक धन है। तो हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप क्लास 7 के संस्कृत चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर देख सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है फर्स्ट, जिसमें कहा गया है अनुपयुक्त कथा नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथा नाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो उपयुक्त कथन है उसके सामने आम, आम का मतलब हाँ, और जो अनुपयुक्त यानी गलत कथन है उसके सामने न ऐसा लिखें। तो चलिए क क्वेश्चन में देखिए कहा गया है विद्या राजसु पूज्यते, यानी विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो ये क्या है? हाँ यानी आम लिखेंगे। ख क्वेश्चन में कहा गया है बाघ भूषणम भूषणम न, यानी बानी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, तो ये गलत कथन है, इसको न कहेंगे। अगला है विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, यानी विद्याधन सभी धनों में महान है या प्रधान है, तो ये कहेंगे हाँ आम। अगला क्वेश्चन है विदेश गमने विद्या बंधु जन न भवती, यानी विदेश जाने पर विद्या मित्र नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत बात है, यहां लिखेंगे न। अगला है सर्व विहाय विद्या अधिकारम कुरु, यानी सब कुछ छोड़ करके या सब कुछ त्याग करके विद्या पर अधिकार कीजिए, तो ये बिल्कुल सही बात है और यहाँ पे आम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनच लिखत, यानी नीचे लिखे पद में लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। एक तरफ आपको पद दिया गया है, जैसे यहाँ पे नरस्य, गुरुनाम, केवरा, कृत्रिम और भूषणानी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है लिंग विभक्ति और वचन। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं नरस्य का। तो नरस्य कौन सा विभक्ति है? कौन सा विभक्ति? षष्ठी। कौन सा लिंग है? पुल्लिंगम। और कौन सा वचन है? एक वचन। उसी तरीके से आपको लिखना है गुरु नाम, ये आपका पुल्लिंग है, लिंग इसका, विभक्ति षष्ठी है और वचन आपका बहुवचन है। अगला है केवरा। तो केवरा क्या है? ये आपका पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। कृत्रिम, तो इसका क्या बनेगा? स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन। भूषणानी, ये कौन सा होगा? नपुंसक लिंगम है, यानी नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा करना था। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अश्लोकासान योज्यत, यानी अश्लोकों के अंश को यहाँ पे जोड़िए या मिलाइए। जैसे कि यहाँ पे एक तरफ क में दिया है और एक तरफ ख में दिया है। जैसे क में दिया गया है विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, क्या मिल जाएगा? विद्या विहीन पुरुष। कहने का इसका मतलब है कि विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन पुरुष, यानी विद्या विहीन व्यक्ति पुरुष के समान है। अगला है केवरा न विभूषयंती पुरुषम, किसके साथ मिला जाएगा? हरा न चंद्रो उज्ज्वला, यानी इसका कहने का मतलब है मनुष्य को न बाजूबंद, ठीक है, मनुष्य को न बाजूबंद न चंद्रमा के समान उज्जवल हार सुशोभित करता है। अगला है नौ नौ न चौरहार्यम न च राजहार्यम, इसके साथ मिलेगा न भातृभाज्यम न च भारकारी। कहने का इसका मतलब यह है कि विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने का योग्य है, न राजाओं द्वारा छीनने योग्य है और न ही भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है। अगला कहा गया है, देखिए यहाँ पे सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्ने वीरना
भूषणम, यानी कहने का मतलब है कि विद्या सम्मान का केंद्र है, यानी इसे आप सम्मान दीजिए, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। अगला है वान्य का समलंग करोति पुरुषम, किसके साथ जाएगा, या संस्कृता धार्यते, यानी एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिला लेंगे। अगला आता है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी एक पद में या एक शब्द में प्रश्नों का उत्तर लिखिए, जिसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कह पशु, यानी कौन पशु है। हम यहाँ पे पूछेंगे कौन पशु है, तो इसका उत्तर बनेगा विद्या विहीन, यानी विद्या के विहीन जो है वो पशु है। अगला है का भोग करी, यानी कौन भोगों का साधन उपलब्ध कराने वाली है, इसका उत्तर क्या बनेगा, विद्या, यानी विद्या। अगला के पुरुषम न विभूषयन्ति, यानी पुरुष को कौन सुशोभित नहीं करता, इसका उत्तर बनेगा क्योरा, यानी बाजूबंद। अगला का एका पुरुषम समलंग करोति, यानी कौन पुरुष को सुशोभित करती है, उत्तर बनेगा वाणी, यानी आवाज या बोली। अगला है कानि छियन्ते, यानी कौन नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, उत्तर लिखेंगे भूषणानी, यानी आभूषण। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 4 को कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें कहा गया है रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के या शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, जिसमें कहा गया है क क्वेश्चन में विद्या विहीन नर पशु अस्ति, यानी विद्या विहीन या विद्या से अनजान पुरुष पशु है। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि विद्याविहीन कौन पशु है, तो यहाँ पे कौन के लिए कह का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे विद्याविहीन कह पुरुष अस्ति। अगला ख क्वेश्चन में कहा गया है विद्या राजसु पूज्यते, यानी राजाओं में विद्या पूजी जाती है, जो विद्या है राजाओं में पूजी जाती है। तो प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कौन राजाओं में पूजी जाती है, तो यहाँ पे का कौन के लिए का इस्तेमाल करेंगे, का राजसु पूज्यते। ग में कहा गया है चंद्रो उज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, यानी चंद्रमा के समान चमकदार हार पुरुष को सुशोभित नहीं करते। तो हम यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि चंद्रमा के जैसा उज्जवल हार, चंद्रमा के जैसा उज्जवल कौन पुरुष को अलंकृत नहीं करता है, तो हम यहाँ पे के का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे चंद्रो उज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। घ क्वेश्चन में कहा गया है पिता हिते नियुक्ते, यानी पिता हितकारी या अच्छे कार्यों में नियुक्त करता है। तो हम यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि कौन अच्छे कार्यों में नियुक्त करता है, तो पिता के जगह पे कह लिखेंगे क हिते नियुक्ते। अगला क्वेश्चन है विद्या धनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो हम पूछेंगे कि विद्या रूपी धन, ठीक है, विद्या रूपी धन कैसे या किस जगह पे या कैसे धनों में प्रधान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हम पूछेंगे कैसा धन है, विद्या रूपी धन कैसा है, तो हम यहाँ पे कैसा के लिए कीदृशम का यूज करेंगे और आंसर लिखेंगे विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्या रूपी धन कैसा धन है। अगला क्वेश्चन विद्या दीक्षु कृत्रिम तनोति, यानी कहने का इसका मतलब है कि विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति को
फैलाती है। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि विद्या कहाँ कीर्ति को फैलाती है। तो कहाँ के लिए कुत्र का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे विद्या कुत्र कृत्रिम तनोती। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे 6 नंबर में दिया गया है, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में या एक वाक्य में लिखें, जिसमें का क्वेश्चन कहा गया है गुरु नाम गुरु को अस्ति, यानी गुरुओं की गुरु कौन है। तो उत्तर लिखेंगे गुरु नाम गुरु विद्या अस्ति, यानी गुरुओं का गुरु विद्या है। का क्वेश्चन कहा है कि दृषि वाणी पुरुषम सम अलंकृति, यानी कैसी वाणी पुरुषों को सुशोभित करती है। तो उत्तर लिखेंगे संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकृति, यानी संस्कार युक्त वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। अगला क्वेश्चन व्यय कृते किम वर्धते, यानी खर्च करने पर क्या बढ़ता है। तो उत्तर लिखेंगे व्यय कृते विद्याधनम वर्धते, यानी व्यय करने पर या खर्च करने पर विद्या रूपी धन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन भाग्य क्षय आश्रय क, यानी भाग्य नष्ट होने पर कौन सहारा देता है या कौन आश्रय देता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे भाग्य क्षय आश्रय विद्या, यानी भाग्य नष्ट होने पर विद्या सहारा देता है। विद्या क्या करती है, सहारा देती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पूर्ण वाक्यों का प्रश्न उत्तर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 मंजूषा पुल्लिंगम स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानी चित्वा लिखत, यानी पेटिका से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग चुन करके लिखें, जिसमें विद्या धनम संस्कृता सततम कुसुमम मूर्धजा पशु गुरु रति, ये आपको दिया गया है। अगर हिंदी का मतलब समझे तो विद्या का मतलब विद्या, धनम का मतलब धन, संस्कृता का मतलब संस्कार युक्त, सततम मतलब लगातार, कुसुम मतलब क्या होगा फूल, मूर्धजा केस, पशु पशु यानी जानवर, गुरु गुरु यानी शिक्षक, रति मतलब प्रेम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है पुल्लिंग में हार दिया गया था, हारा अलंकता फिर भूषणम, यहाँ पे क्या भरा जाएगा पुल्लिंग में मूर्धजा पशु गुरु, स्त्रीलिंग में क्या होगा विद्या संस्कृता रति, और नपुंसक लिंग में धनम कुसुमम और सतम। ठीक है, सततम। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे कर पाए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आंसर टाइप करके अवश्य पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।